जय हिंद साथियों। आज हम बताने वाले हैं रियल नंबर। क्लास 10th के लिए बताएंगे। रियल नंबर के बारे में बहुत कुछ बताएंगे और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम बताएंगे कि रियल नंबर होता है क्या। रियल नंबर कहते हैं किसको? रियल नंबर उसे कहते हैं दोस्तों जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसी को हम रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर जो है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग एक बोड़ी कहने का मतलब कि एक बोरा जो चावल होता है ना दोस्तों, उसमें जो एक बूंद होता है ना उसी को हम क्या कहते हैं? एक बूंद। जो एक एक बूंद होता है उसी को हम एक एक बूंद को हम यहाँ दर्शाएंगे। तो सबसे पहले जो पहला बूंद होता है, जो पहला बेटा होता है, मान लिया जाए कि देखिए सबसे पहले यहाँ समझिए कि रियल नंबर है। रियल नंबर का बहुत सारे बेटा है, बहुत सारे बेटे हैं, जिसमें पहला जो बेटा है उससे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर कहने का मतलब कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिससे हम लगातार गिनते हैं। गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए दोस्तों, जैसे में हो गया 1 2 3 4 5 इंडिफिनिट। यानी वैसी संख्या जिसे हम गिनती के संख्याओं में रखते हैं उसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में हमें ऐसा देखिए कि ऑर्डर पेयर में लिखा गया है। देखिए ऑर्डर वाइज, जैसे एक के बाद दो क्या आया, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए सबसे पहले यहाँ देखने योग्य बात यह है कि देखिए सबसे पहले कि यहाँ देखिए एक के बाद दो कहाँ आया, तीन कहाँ नहीं आया, चार कहाँ नहीं आया, इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग नेचुरल नंबर को यानी प्राकृतिक संख्या को n+1 के रूप में लिखते हैं। n+1 के रूप में लिखते हैं। n+1 के रूप में लिखते हैं। n जो होता है वह पहली संख्या को दर्शाएंगे। जैसे पहली संख्या में जब भी हम एक जोड़ेंगे, पहली संख्या में जब भी हम एक जोड़ेंगे तो हमें देखिए पहली संख्या 1 हो गया, 1+1 यानी हो गया 2 हो गया। अब 2 जो आया, अब 2 के बाद हमें 3 लिखना है, यानी 3 लिखना है तो यहाँ 4 हम लिखेंगे। समझ में आया? देखिए यहाँ हम 3 हमको लिखना है जी, तो हमें 2 मिल गया तो ये 1 प्लस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं n+1, या हम इसको देखिए लिख सकते हैं कि 2 - 1 यानी बड़ा में से छोटा, यानी बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो छोटी संख्या जो घटेगा, छोटी संख्या को घटाएंगे। देखिए बड़ी संख्या कितना है, देखिए यहाँ जो है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। देखिए यानी 3 - 1 यानी 2 आ गया। देखिए बीच में जो है जो आ गया ना, तो देखिए यही होता है, समझे? इसका जो ऑर्डर रेंज होता है वो 1+n+1 होता है। 1+n+1 होता है। इससे इंडिकेट किया जाता है दोस्तों, n से इंडिकेट किया जाता है, समझे? जो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। अब उसके बाद देखिए धीरे धीरे सभी लोग ग्रहण करते गए हैं। तो देखिए कि सबसे पहले जीरो जो एक संख्या था, जीरो एक संख्या था जिसे आर्यभट्ट ने जीरो को भाषण देने लगे थे। ये है आसपास के रहने वाले हैं, मुसौड़ी के रहने वाले हैं। जो आर्यभट्ट थे वो लगातार कंटिन्यूअस करीब 5-6 घंटा भाषण देते रह गए थे जीरो पे। जो जीरो है, जीरो को जब हम गिनती की संख्या में जब शामिल किए, तो शामिल करने से हमें एक
और अच्छी तरीके से सभी अंकों को लिखने का मौका मिल गया। जैसे कि माने पहले हम लोग ये नहीं समझ पाते थे कि जीरो का क्या रोल है। हम लोग बिंदा को, जो पॉइंट होता है, बिंदु होता है, उसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि यह जो है हम लोग कह देते हैं कि ऐसे बिंदु है। बाकी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, इसको बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे देखिए होल नंबर में जो आता है वो आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसे हिंदी में कहा जाता है। इसमें जो आएगा वो आएगा 0 1 2 3 4 डैश 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 इंडिफिनिट, 0 से इंडिफिनिट तक। इसका जो होता है सांकेतिक भाषा होता है दोस्तों वो W होता है। अब देखिए इसके बाद जो होता है अब इंटीजर होता है, इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। देखिए अब तो हम लोग धीरे धीरे ये भी जान गए हैं कि देखिए सबसे पहले तो 1 से चलना स्टार्ट किए, 1 से चलते चलते फिर थोड़ा सा आगे बढ़े और 0 तक चले गए। फिर उसके बाद जो आता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में अब देखिए इधर की ओर, मान इधर की ओर तो हम लोग पता कर ही चुके हैं। अब इधर की ओर यानी प्लस में जब भी जोड़ घटाव करने लगे, मान लिया जाए कि यह इन लोगों ने ऐसे किए होंगे कहानी 4, यानी यहाँ आ गया -1, यानी माने -1 संख्या आया तो उन्होंने इंटीजर नंबर बताया कि यह जो संख्या, यह संख्या का तो कोई नाम ही नहीं है। जैसे देखिए प्राकृत संख्या इसको कहते हैं, प्लस में है जो पॉजिटिव रहता है उससे प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए पॉजिटिव संख्या को हम प्राकृत संख्या कहें हैं, इनमें भी पॉजिटिव है। अब इसको में 0 एक और संख्या जो शामिल है वो 0 है शामिल, तो 0 शामिल कर देने से पूर्ण संख्या बन गया। तो यहाँ आ जाएगा पूर्णांक संख्या, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। इसमें जो शामिल हुआ, इसमें जो वह संख्या शामिल हुआ जो 0 से यानी माइनस में भी हो गया, -1 -2 -3 -4 -6, यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4, यानी दोनों तरफ ही बढ़ने लगा। इसके बाद जो आता है दोस्तों रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे देखिए हम लोगों ने सबसे पहले 2 को 1 से, अगर 1 से 2 को हम भाग करते हैं तो जो हमारा भागफल आता है वो 2 आएगा, जो हमारा भागफल आता है वो 2 आता है। जैसे देखिए 1 से 2 में भागा देंगे तो भागफल जो आएगा वो 2 आया। तो जो 2 आया तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। क्या इसमें कुछ चेंज हुआ? नहीं, इसमें चेंज नहीं हुआ। अब देखते हैं 0 से भाग करते हैं 2 में, यानी 0 से हम लगाएंगे इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। देखिए अब 0 से लगाएंगे तो 0 हम के मतलब 0 का क्यों मतलब पढ़ेंगे तो 0 आएगा। सच्चाई बात है कि 0 आएगा, तो इससे हम 0 में नहीं लिख सकते। बटा में हम अगर 0 कितनों 0 बैठा देंगे, कितनों 0 बैठा देंगे तो 0 आएगा, 0 आएगा। तो 0 आएगा तो फिर हम उसको लेंगे कहला, उसको नहीं लेंगे। फिर हम जब नहीं लेंगे उसको तो हम इसका डिफिनेशन यही देंगे कि वैसी संख्या जिससे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे इस सब के P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां एक शर्त और दे दिया जाएगा कि जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी Q जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। काहे कि 0 के बराबर नहीं होगा तभी तो हम कहेंगे, तभी नहीं इसको कहेंगे कि यह जो है परिमेय संख्या है। इसे हिंदी में जो कहा जाता है वह परिमेय कहा जाता है, परिमेय संख्या। बहुत ही दर्दनाक सेशन है दोस्तों, आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद जो आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कैसे कैसे संख्या होती है, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। तो इरेशनल नंबर उसी को ना कहेंगे जो परिमेय संख्या से बचा खुचा जो संख्या है उसी को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय यानी जो अ लगा दिए आगे, यानी अपरिमेय
यानी नहीं, कौची नहीं है, परिमेय नहीं है। जो परिमेय नहीं है उसी को हम अपरिमेय कहेंगे क्या। तो देखिए ये सभी संख्या तो परिमेय संख्या है। जिस अगर मान लीजिए 2 के हम 1 लिख दिए हैं बटा में तो कुछ प्रभाव पड़ा। जैसे में देखिए लिख देंगे 2 को लिख दिए, फिर 3/2 लिख दिए, ये कोई ये भी एक परिमेय संख्या हो गया, 0 नहीं है, ये भी एक परिमेय संख्या हो गया। √3 यह एक परिमेय संख्या हुआ, यह नहीं हुआ, यह एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या उसी को कहेंगे जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे देखिए 0.32 इसे हम लिख सकते हैं परिमेय, इसे हम लिख सकते हैं, तो इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। और जो बचा हुआ खुचा जो संख्या है उसी को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसमें जो हो जाएगा √3 3.3323 इसमें कोई शर्त नहीं लागू होगा दोस्तों। इसमें अपरिमेय संख्या में देखिए ये तीनों संख्या जो हो गया, इसमें जो हो जाएगा यही दोनों हो जाएगा परिमेय के अथी हो जाएगा। एग्जाम्पल इसको लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में, परिमेय के एग्जाम्पल में। अपरिमेय संख्या की एग्जाम्पल ये हो गया CTC। अब देखिए प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिससे हम एक और अपने और एक से कटती है उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में अभाज्य संख्या उसी को कहेंगे जो खुद से कटे और एक दूसरे संख्या से कटे। जैसे देखिए 3 जो है 3 को देखिए 3 जो कटेगा 1 से कटेगा, 3 मतलब है, और कटेगा किससे कटेगा, और कटेगा देखिए और 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और किसी संख्या से कट रहा है एक और अपने आप और केवल एक संख्या से कटे उसी को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। उसी को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। इसी को रूट संख्या भी कहा जाता है, इसी को रूट संख्या भी कहा जाता है, समझे। को प्राइम नंबर प्राइम नंबर का अपोजिट जो होता है उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे हो गया 3, जैसे में हो गया 5, जैसे में हो गया सम संख्या में ले लीजिए ना, सम संख्या वैसी जो संख्या जो होगा वो जैसे मैंने 21 हो गया, यानी एक और अपने आप। देखिए यह क्यों संख्या से कट रहा है, देखिए अपने आप से कटेगा, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, 3 से कटेगा, यानी यह सभी संख्या से कट जाता है। इसी को क्या कहेंगे? जैसे में हो जाएगा 9, 18, 28, 26 डैश ये सब जो है। चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।